वेलकम क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने फार्माकोलॉजी डिस्कस की थी। फार्माकोलॉजी में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, और फार्माकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ड्रग का कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग के क्लिनिकल यूजेस, ड्रग के एडवर्स रिएक्शन, ड्रग के साइड इफेक्ट्स, ये सारे ड्रग्स के पैरामीटर्स की हम स्टडी करते हैं। पेन हमने डिस्कस किया था। पेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पेन, पेन मैनेजमेंट, ऐसे मेडिसिन जो कि हम पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम दर्द निवारक मेडिसिन, एनाल्जेसिक मेडिसिन कहते हैं। दो टाइप के ड्रग्स मैंने आपको बताए थे, ओपियोड्स और नॉन ओपियोड्स। ओपियोड्स वो होते हैं जो नार्कोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं और पेन के सेंसेशन को कम करते हैं। इसका एग्जांपल है मॉर्फिन सल्फेट। ये पावरफुल पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि पैरेंटल रूट के थ्रू दिया जाता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं सीवियर पेन के केस में। पर 3 ml का इसका एज ए एनाल्जेसिक ड्रग यूज होता है। इसकी कैटेगरी है एनएसएड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, पेन के एहसास को कम करते हैं, उसको हम एनएसएड ड्रग्स कहते हैं। ये पेन को रिड्यूस करते हैं, इंफ्लामेशन को कम करते हैं। इंफ्लामेशन मीन्स सूजन। अर्थराइटिस के पेन में यूज होते हैं, सर्जरी के बाद होने वाले पेन को कम करते हैं, इंजुरी या एक्सीडेंट के केस में जो पेन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ये इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से दिए जा सकते हैं। इंट्रावेनस रूट में ये आईवी इन्फ्यूजन के साथ दिए जाते हैं। ये ओडी या बीडी पेन की इंटेंसिटी के बेसिस पे यूज किए जा सकते हैं। ओडी मीन्स वंस अ डे, बीडी मीन्स ट्वाइस अ डे। इनका मैक्सिमम डोज स्लो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू इनको देते हैं। बोलस मीन्स यदि आप एक बार, यदि आप इसको एकदम से दे दोगे तो मरीज को एडवर्स इफेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन में यूज होता है। यदि हमें पेन हो रहा है उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट है गैस्ट्रिक इरिटेशन। अल्सर के मरीजों को ये नहीं दिया जाता, और जिस साइट पे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है वहां पर हमें पेन का एहसास हो सकता है। यदि किसी मरीज की किडनी और लीवर डैमेज है तो ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि ये लिवर और किडनी में टॉक्सिसिटी कॉज करता है यदि लंबे समय तक यूज किया जाए तो। बीपी बढ़ सकता है इस इंजेक्शन से, और रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। उस इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब किस स्पेसिफिक डिजीज या ड्रग के साथ इस इंजेक्शन को कॉम्बिनेशन में नहीं दिया जाता। तो पेप्टिक अल्सर है, सीवियर किडनी और लिवर डिजीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी के केस में, स्पेशली यदि थर्ड ट्राइमेस्टर हो फीमेल का, एसिडिटी इंड्यूस्ड अस्थमा में नहीं दिया जाता। एनासिड जो ड्रग है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। प्रिकॉशंस की यदि हम बात करें तो उस इंजेक्शन को एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। कुछ ना कुछ हमारे स्टमक में होना चाहिए, कुछ ना कुछ खाने पीने के बाद इस इंजेक्शन को लगाना ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है आपका डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोरिक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन का डोज है 10 mg पर 1 ml। इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, केवल इंट्रामस्कुलर रूट से ही दिया जाएगा। इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, 10 to 20 mg के डोज में आती है। यह एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की कैटेगरी में आता है और स्टमक के स्मूथ मसल्स के स्पाज्म को कम करता है। पता है कि ड्रग का एक्शन आने में कितना समय लगेगा। ड्रग का एक्शन आने में जितना समय लगेगा उसको हम ऑनसेट ऑफ एक्शन बोलते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जब ड्रग का एक्शन आना शुरू हुआ तो ड्रग का एक्शन अब तक बना रहेगा। जैसे ड्रग का एक्शन 15 मिनट से आना शुरू हुआ तो 4 घंटे तक बना रहेगा। तो ये जो ड्यूरेशन है
इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मैक्सिमम डोज इस ड्रग का 80 mg पर डे के हिसाब से दिया जा सकता है। इन इमरजेंसी इट कैन बी यूज 6 आवर्स इंटरवल, मतलब 24 घंटे में 4 बार ये ड्रग दिया जा सकता है यदि बहुत ज्यादा पेन हो तो। साइड इफेक्ट क्या है इसका? मुंह सूखने लगता है, विजन ब्लर्ड हो जाता है, ड्राउजीनेस मतलब मदहोशी बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट बढ़ सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो ग्लूकोमा के मरीजों को, मिस्थेनिया ग्रेविस के मरीजों को और प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन को ये ड्रग नहीं दिया जाता। मिस्थेनिया ग्रेविस के केस में हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और इस ड्रग की वजह से और मसल्स वीक हो सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो सीएनएस डिप्रेसेंट, जिसका एग्जाम्पल है बेंजोडाइजोपिन, ओपियोड्स और अल्कोहल, इनके साथ इस ड्रग को नहीं देना है। एंटासिड के साथ यदि हम इस ड्रग को देंगे तो एंटासिड इसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा यदि ये ओरल रूट से दिया जाएगा। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ड्राउजीनेस और बढ़ा देगा, जैसे क्लोरफेनेरामिन ड्रग के साथ यदि कॉम्बिनेशन में देंगे तो ये आपका डाइसाइक्लोमीन एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी का ड्रग है, जो कि एंटी स्पास्मोडिक इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखाता है। एब्डोमेन पेन और किडनी स्टोन और डिस्मेनोरिया के पेन में यूज किया जाने वाला ड्रग है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। पेंटोसिड इंजेक्शन, पेंटेप्राजोल, पेंटेप्राजोल पीपीआई कैटेगरी का ड्रग है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका डोज है 40 mg का वाइल आता है इसका, और ये लायोफिलाइज्ड पाउडर के फॉर्म में आता है जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, और ये आईवी रूट से दिया जाता है स्लोली, इंट्रावेनस रूट से। इसके सॉल्ट की बात करें तो पेंटेप्राजोल सोडियम जीआरडी गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिस में यूज होता है। जॉलिंजर इलिजन सिंड्रोम, इसमें एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन के केस में। एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से अल्सर हो जाता है, तो एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में ड्रग यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो HCl के प्रोडक्शन को ये रिड्यूस कर देता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका 30 से 60 मिनट है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 24 घंटे तक इसका एक्शन बना रहता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो यदि लंबे समय तक यूज किया जाए तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और इसके जनरल साइड इफेक्ट्स के रूप में हेडेक, नोजिया और वोमिटिंग मरीज फील कर सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इसको आरएल के साथ कभी मिक्स नहीं करते, क्योंकि आरएल में कैल्शियम होता है, उसमें कॉम्प्लेक्सेशन और किलेशन बनाने का गुण होता है। यदि पेशेंट को एलर्जी है इस ड्रग से तो नहीं देंगे, और यदि लीवर डिजीज है तो डोज को एडजस्ट करके डॉक्टर द्वारा ये यूज किया जाएगा। वोमिटिंग और नौ वोमिटिंग और नोजिया, इसकी फीलिंग को कम करने के लिए हम ऑन्डास्टेरॉन इंजेक्शन यूज करते हैं, ऑन्डास्टेरॉन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका सॉल्ट है। इस इंजेक्शन को हम एमसेड भी बोलते हैं, ये इसकी ब्रांड है। 2 mg/ml का इसका एम्पूल आता है जो कि आईवी और आईएम रूट से दिया जाता है। इसके क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया और वोमिटिंग में, कीमोथेरेपी जब ड्रग्स दी जाती है कैंसर के इलाज में तो वो ड्रग की वजह से मरीज को नोजिया वोमिटिंग का प्रॉब्लम ना हो, उस केस में भी दी जाती है। रेडियोथेरेपी उस केस में दी जाती है। सीवियर वोमिटिंग यदि हो रही है प्रेगनेंसी के केस में तब दी जाएगी। ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 15 से 30 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 से 6 घंटे। ठीक है। मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जिनकी कैटेगरी आपको बतानी है। मेटफॉर्मिन का बताओ, राइट डाउन। करेक्ट, मेटफॉर्मिन का एंटी डायबिटिक ड्रग है। एम्लोडिपिन का बताओ, कल ही पढ़ाया था आपको। एम्लोडिपिन ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैंने आपको एम्लोडिपिन पढ़ाया था, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। लिसिनोप्रिल, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एटोरवास्टैटिन,
ये ड्रग कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। लिवोथॉरक्सिन नाम से ही पता चल रहा है, थायराइड के मरीजों को दी जाती है। ओमेप्राजोल, ये देखो अभी हमने देखा था ना पेंटेप्राजोल, उसी कैटेगरी में ओमेप्राजोल आता है, गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए। ऑल्बिटेरॉल सल्फेट का इंजेक्शन, ये कहाँ यूज होता है बताओ? वेरी गुड, ये यूज होता है अस्थमा में। ठीक है,